हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैटलिस्ट सोनी। एंड अभी हम लोग जो है बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास कर रहे हैं। बीएड फर्स्ट ईयर में भी हम लोग अवध यूनिवर्सिटी का है जो क्लास कर रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है साथ साथ देखते जा रहे हैं, साथ ही उसका आंसर भी। तो आज की क्लास में हम लोग जो है वो प्रैग्मेटिज्म करेंगे कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है एजुकेशन में और उससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। कल हम लोगों ने आदर्शवाद किया था, आइडियलिज्म इन एजुकेशन, एंड आइडियलिज्म से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होते हैं सारा मैं आपको दिखा भी देती और उसका आंसर भी बता देती कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए आपको आंसर वही लिखना है। उसी तरह साथ आज हम लोग जो है प्रयोजनवाद देखेंगे जिसको प्रैग्मेटिज्म बोलते हैं, उसका मीनिंग समझेंगे, वो एजुकेशन में वो इम्पॉर्टेंट क्यों है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। ये सारी चीज़ें आज के क्लास में करेंगे। आई होप कि हम लोग जो वीडियो आप लोग को दे रहे हैं वो यूज़फुल हो रहा हो। अगर इससे रिलेटेड और कोई आप लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आप लोग के और भी कोई क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चन हैं जो आप लोग चाहते हो कि उसका आंसर मिले, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। जब भी आप टॉपिक देंगे उससे रिलेटेड मैं आप लोग को या तो मटेरियल इमीडिएट प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पे, या फिर मैं आप लोगों को जो है क्लास के थ्रू उसको समझा दूंगी। तो मेरे से जितना हो पा रहा मैं कर रही हूँ। आप लोगों को जो भी क्वेरी से विदाउट हेजिटेशन आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास जो कि अभी अवध यूनिवर्सिटी का हो रहा है 3:15, एंड सीटेट का क्लास जो है 7:15 इन द इवनिंग डेली कंडक्ट करवाया जा रहा है। चलिए पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्लास नंबर 3 है, मतलब कि 2 क्लास हम लोग अवध यूनिवर्सिटी का कर चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रैग्मेटिज्म एंड एजुकेशन, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड वो मैं देख करवाने वाली हूँ। एंड एजुकेशन में इसका इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरह से ये कनेक्ट करता है वो बताने वाली हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रयोजनवाद के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन आया हुआ है, किस ईयर में आया हुआ है, 2016 का क्वेश्चन है। एक्चुअली आप लोगों का जो सिलेबस है वो काफ़ी पुराना है जो अवध यूनिवर्सिटी में सिलेबस हो रहा है, क्योंकि ये सिलेबस और किसी यूनिवर्सिटीज़ में अभी फॉलो नहीं होता है। इनफैक्ट मैं बोलूँगी कि 2015 में मेरा बीएड जो हुआ है वो 2015 का है, तो उस समय भी यही सिलेबस था। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना पुराना है। तो इसमें जो है थोड़ा सा आपको वर्ड्स पे ध्यान देना, प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोजनवाद के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, शिक्षा में इनका क्या उपयोग है। ठीक है, शिक्षा में इनका क्या उपयोग है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी देख सकते हैं, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ फिलॉसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन टू मॉडर्न एजुकेशनल थॉट एंड प्रैक्टिस। दूसरा क्वेश्चन इसमें आएगा, आधुनिक शिक्षा के सिद्धांतों एवं प्रयोग को प्रयोजनवादी दर्शन की क्या देने हैं, विवेचना कीजिए। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन, प्रयोजनवाद के प्रभाव का वर्णन कीजिए। इस तरह के जो भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे उसका आंसर एक ही होगा, जो कि आंसर मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो क्वेश्चन देख लीजिए कि इनमें से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप लोगों का आंसर एक ही लिखना है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन, व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। शिक्षा में प्रयोजनवाद की व्याख्या कीजिए, इसके गुण और दोष क्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मैं सारा लेकर आई हूँ जो अभी तक एग्जाम में आया है। 2018, 2019 का हम लोग जो है क्वेश्चन पेपर निकाल चुके हैं, उसमें प्रयोजनवाद से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब देख करके मैं ये सारा क्वेश्चन आप लोग के लिए लाई हूँ। और उसका जो 2019 का क्वेश्चन पेपर है, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, वो भी हम लोग टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो उससे भी आप देख करके मैच कर लीजिएगा, क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं उसको तैयार कर लीजिएगा। शिक्षा में प्रयोजनवाद की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन, व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, व्हाट इज प्रैग्मेटिज्म, हाउ हैज इट इन्फ्लुएंस द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन। प्रयोजनवाद क्या है, इसने किस प्रकार से शिक्षा के सिद्धांत तथा प्रयोग को प्रभावित किया है। डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड शॉर्टकमिंग ऑफ द प्रैग्मेटिक फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। प्रयोजनवाद के शैक्षणिक दर्शन के गुण एवं कमियों का वर्णन कीजिए। शिक्षा दर्शन के रूप में प्रयोजनवाद का मूल्यांकन। इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर एक ही होगा, जो कि आंसर अब हम करने वाले हैं। तो ध्यान से ये सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए, कोई भी इसमें से क्वेश्चन रहे आंसर आप लोग को यही लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आंसर है, प्रयोजनवाद पाश्चात्य देशों की भौतिकवादी प्रकृति का परिणाम कहा जाता है। पाश्चात्य दैट मीन्स फॉरेन।
फॉरेन कंट्री का जो है भौतिकवादी प्रकृति का परिणाम कहा जाता है। तो आगे देखते हैं ये और क्या है ये। ओके, अमेरिका में इस विचारधारा का प्रादुर्भाव एवं प्रसार हुआ। तो टोटली हम लोग जैसे कि कल हम लोगों ने आदर्शवाद किया था, तो हमें फुल्ली जो है इंडियन टच उसमें दिख रहा था कि वो हमारे इंडिया से ही निकला हुआ है, जिसमें ईश्वरीय चीज़ों से रिलेट करता है, गॉड से रिलेट करता है, शिव की बातें थी उसमें, ये सब था। ये जो मिल रहा है प्रयोजनवाद, जो प्रेगमेटिज्म मिल रहा है, ये टोटली फॉरेन का है। फॉरेन का आप बोल सकते हो कि जो है वो सिद्धांत है जो फॉलो होता है एजुकेशन में, इसको हम देख रहे हैं। तो समझ लीजिएगा कि वहीं का जो है सारा विचार, वहीं की जो चीज़ें हैं वो इसमें मिलेंगी हमें। अब आइए देखते हैं, विलियम जेम्स इसके सबसे बड़े उन्नायक हैं। इसके कौन उन्नायक है? उन्नायक दैट मीन्स कि कौन इसके मेन है, आप बोल सकते हैं वो कौन है? विलियम जेम्स। प्रयोजनवादी दर्शन के दूसरे मुख्य उन्नायक जॉन डीवी हैं। जॉन डीवी जिन्होंने लर्निंग के बारे में बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं, इनको हम अच्छी तरीके से जानते भी हैं। तो जॉन डीवी एंड पहले जो है सबसे पहले वो है विलियम जेम्स एंड सेकेंड जो है जॉन डीवी हैं। तो इन दोनों को आप बोल सकते हो कि इन्वेंटर मान सकते हो, जनक मान सकते हो, उन्नायक मान सकते हो प्रयोजनवाद का। आधुनिक युग की दार्शनिक विचारधाराओं में प्रयोजनवादी विचारधारा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। दैट मीन्स ये मॉडर्न एजुकेशन एंड मॉडर्न एरा से रिलेट करता है, और इसके जो भी थॉट प्रोसेस होते हैं, जो इसकी फिलॉसफी होती है, वो अभी जो करेंट और जो सिचुएशन चल रहा है उससे रिलेट करती है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यह विचारधारा एक और आदर्शवाद का विरोध करती है और दूसरी ओर प्रकृतिवाद का। अच्छा, तो ये प्रेगमेटिज्म एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसा थॉट प्रोसेस है जो आइडियलिज्म को बिल्कुल नहीं मानती, जो कि आदर्शवादी विचारधारा को बिल्कुल नहीं मानती, इवन ये प्रकृतिवाद को भी नहीं मानती। नेचुरलिज्म जो है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इन तीनों से ही घूमते फिरते क्वेश्चन आया हुआ है, जो मेरे पास अभी जो मैं क्वेश्चन बैंक निकाल रही हूँ उसमें मुझे मिल रहा है। तो इन तीनों को तो आपको चाट जाना है, रट जाना है, पूरी तरह से अपने दिमाग में बैठा लेना कि एक्चुअली में क्या है। क्योंकि शॉर्ट में पहला आप लोग का जो ग्रुप ए होता है उसमें एक एक नंबर का क्वेश्चन 10 आता है, उसमें भी आ सकता है। जो बी है ग्रुप बी, उसमें तो ये लॉन्ग में क्वेश्चन देता है। एंड थर्ड जो है उसमें आप लोगों का किसी एक फिलोसफर के ऊपर कहाँ लिखना होता है कि कौन से फिलोसफर कितना एजुकेशन को जो है इम्पैक्ट किए हैं, 2-3 फिलोसफर के ऊपर। तो वो 3 पार्ट में आप लोगों के एग्जामिनेशन होते हैं। तो इसको आप लोग इसको और फिर आइडियलिज्म को और नेचुरलिज्म को, इन तीनों को जो है अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए। तो ये क्या है? प्रेगमेटिज्म का 2 चीज अभी तक हमें पता चला कि ये फॉरेन का है, विदेशी है, पाश्चात्य है, पाश्चात्य से ये प्रभावित है। और दूसरा ये पता चला कि इसके जो नायक हैं, जो इन्वेंटर हैं, विलियम जेम्स एंड जॉन डीवी हैं। तीसरा ये पॉइंट हमें पता चल रहा है कि आदर्शवाद का विरोध करता है और प्रकृतिवाद का भी विरोध करता है। अब आइए आगे देखते हैं। इस विचारधारा में व्यवहारिक तर्कों को अधिक महत्व दिया जाता है और सत्य की कसौटी पर कसकर ही किसी तथ्य को स्वीकार किया जाता है। व्यवहारिक परिमाण को ही यह सब कुछ मानता है। वास्तव में यह मानवतावादी दर्शन है और इसके अनुसार मनुष्य अपनी क्रियाओं के बीच में अपने मूल्यों का निर्धारण करता है। तो ये जो है यह आप बोल सकते हैं कि रियलिटी बेस्ड है। इसमें प्रूफ जो होता है, जो सबूत होता है, अगर किसी चीज़ का कोई प्रूफ मिलता है तभी उसको सत्य मानता है, तभी उसको सच मानता है। और हर चीज़ का जो है आप बोल सकते हो कि तथ्य चाहिए होता है। साइंटिफिक जो बोलते हैं बोल सकते हैं, हर चीज़ का तथ्य चाहिए होता है तभी उसको वो सच मान सकता है। व्यवहारिक परिमाण को ही सब कुछ मानता है, जो रियलिटी जो होता है उसी को सब कुछ मानता है। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट इसको रिलेट किया गया है कि ये मानवतावादी दर्शन है, मतलब ह्यूमैनिटी वाला दर्शन है। इसमें इंसानियत जो होती है उन चीज़ों को ज़्यादा देखता है। तो ये सब चीज़ है। अब आगे देखिए प्रयोजनवाद का परिभाषा। यहाँ तक हम लोगों ने जो देखा ये इंट्रोडक्शन था। देखिए जब भी आंसर लिखिए तो इंट्रोडक्शन फर्स्ट लिखिए कि एक्चुअली में आप किसके बारे में जो है आंसर लिखने वाले हैं। एंड नाउ अब हम लोग चलेंगे परिभाषा पे। प्रयोजनवाद का अर्थ एवं परिभाषा क्या है, इसमें हम लोग फिलोसफर्स का भी परिभाषा यूज़ करेंगे। अब आइए, प्रयोजनवाद दर्शन की वो शाखा है जो किसी पूर्व सिद्ध सत्य को स्वीकार नहीं करती। मतलब कि पहले से जो इस्टेब्लिश्ड सच है, या आप बोल सकते हैं कि हिस्ट्री में, इतिहास में जो हम लोग आइडियलिज्म में हमारे माना जाता है, आदर्शवादियों में माना जाता है, उस चीज़ को ये नहीं मानते हैं।
पहले से प्रूव्ड किए हुए सत्य को ये नहीं मानते हैं। इसे व्यवहारवाद, अनुभववाद, पुनर्रचनावाद, फलवाद, प्रयोगवाद आदि संज्ञाओं से माना जाता है। देखिए व्यवहारवाद क्या हुआ कि जो हम बिहेवियरिस्ट में जो यूज़ करते हैं, जो डेली में यूज़ होता है, व्यवहारिक जो होता है वो। अनुभववाद दैट मीन्स कि एक्सपीरियंस के थ्रू जो हम सीखते हैं या समझते हैं वो। पुनर्रचना मतलब कि अगर हिस्ट्री में कुछ ऐसा हुआ है तो उसको हम फिर से क्रिएट कर सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं वो। फलवाद दैट मीन्स रिजल्ट ओरिएंटेड होता है टोटली, हम ये चाहते हैं कि अगर कुछ काम करें तो उसका रिजल्ट मिले। प्रयोगवाद यानी कि एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो ये सारा जो चीज़ है, ये जो संज्ञा, जो नाउन आपको दिख रहा है, ये सारा जो है सिनोनिम है, पर्यायवाची है प्रयोजनवाद का। तो इतने सारे वर्ड्स जब आप याद रखेंगे तो प्रयोजनवाद का डिफरेंट डेफिनेशन भी आपको याद रहेगा, तो ये आपको लिखने में ईजी होगा, जितना लंबा चाहें आप लिख सकते हैं। अब इस दर्शन ने एक और तो आदर्शवाद के विरोध में आवाज उठाई, साथ ही और दूसरी से प्रकृतिवाद का विरोध किया। प्रयोजनवाद ने जगत पूर्व निर्धारित तथा पूर्ण है और सत्य सार्वभौमिक है, इस आदर्शवादी मान्यता को चुनौती दी और नवीन स्थापना प्रस्तुत करके यह प्रतिपादित किया कि संसार तथा सत्य दोनों परिवर्तनशील हैं। इसने प्रकृतिवाद की इस धारणा का भी विरोध किया कि मनुष्य प्रकृति का एक खिलौना मात्र है। चलिए, दो चीज़ों का जो पहले तो आदर्शवादियों ने जो बोला है कि जो सच है, जो सत्य है वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल सत्य होता है और वो चेंज नहीं हो सकता है, वो पूर्व निर्धारित है, पहले से ही वो सेट किया गया रूल्स है, नियम है। तो इसको चुनौती दी कि ऐसा नहीं होता है, जो हमारा ये संसार है, ये जो हमारी ये दुनिया है, ये चेंजेबल है, इसको चेंज किया जा सकता है, ये परिवर्तनशील है। सत्य भी परिवर्तनशील है, सच भी जो है आए दिन या दिन में आप बोल सकते हैं डे बाय डे जो है चेंज होते रहता है। प्रकृतिवाद के इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने चैलेंज किया कि प्रकृतिवाद में बोला जाता है कि इंसान जो है वो नेचर का एक खिलौना मात्र है। देखिए ये क्वेश्चन आता भी है, मैं आपको बता दूं, जब ये क्वेश्चन आएगा तो इसको कैसे डील करेंगे आप, तो प्रकृतिवाद का डेफिनेशन लिख करके डील करेंगे। मैं जितने भी क्वेश्चन देख रही हूँ उसमें एक दो जो संज्ञा वाले जो है क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे कि आपको यही क्वेश्चन उठा के दे देगा कि मनुष्य प्रकृति का एक खिलौना मात्र है। ये प्रकृतिवाद की अवधारणा है, आप इसे समझा कर लिखें। इसी तरह से क्वेश्चन आ जाएगा, तो अब उसमें आप सोचेंगे कि अभी इसको मैं स्टार्ट कैसे करूँगी, तो मुझे पता ही नहीं है। नहीं, उसमें आपको डरने की बात नहीं है, आप प्रकृतिवाद के डेफिनेशन से ही स्टार्ट करेंगे। चाहे संज्ञा वाला क्वेश्चन हो, चाहे जिस तरह के भी क्वेश्चन हो, आपको स्टार्ट उस एक पॉइंट से ही करना है जिसके बारे में वो पूछ रहा है। चाहे प्रकृतिवाद के बारे में पूछ दे, प्रयोजनवाद के बारे में पूछ दे, या आदर्शवाद से बहुत सारे संज्ञा वाले क्वेश्चन मुझे मिले हैं, जो कि आज मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करूंगी। मैं बताऊंगी कि किस किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं आदर्शवाद में। लेकिन मुझे ऐसा डर लग रहा है कि आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि इसका आंसर तो मैम ने नहीं बताया। लेकिन मैं आपको बता दूँ, आदर्शवाद से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन आए ना, आप लोग को जैसे बताया गया है वैसे ही लिखिएगा, मार्क्स सबको अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को भी उन्होंने चैलेंज किया कि मनुष्य प्रकृति का एक खिलौना मात्र है। उनके अकॉर्डिंग इंसान जो है प्रकृति का खिलौना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये कहना है किसका, प्रयोजनवाद का, प्रेगमेटिज्म का। अब आइए शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है वो देखते हैं। प्रेगमेटिज्म, डेरिवेशन ऑफ द वर्ड प्रेगमेटिज्म, इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द प्रेगमा से हुई है, जिसका अर्थ है कर्म करना। तो जैसे कि ये प्रेगमा वर्ड ही है और इसका मीनिंग आ रहा है कर्म करना, आप समझ सकते हैं कि कर्म में, काम में बिलीव करते हैं, ना कि पहले से सेट रूल्स में, ना ही भगवान में जो कि आइडियलिज्म में होता है आदर्शवाद में, ना ही प्रकृति में। प्रकृति को ये मानते हैं कि हम जैसा कर्म करेंगे वहाँ से हमें रिटर्न बैक मिलेगा। अगर हम प्रकृति को गंदा करेंगे, हम आसपास की जगह को गंदा करेंगे, तो हमें उसका रिटर्न बैक जरूर मिलेगा। तो इस बात पे ये बिलीव करते हैं। अब आइए यहाँ पे चार्ल्स पियर्स ने अपनी पुस्तक में शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। उसने प्रेगमेटिज्म शब्द का प्रयोग पियर्स के अनुसार कोई भी प्रत्यय अंतिम नहीं है, उसका अर्थ उसके व्यवहारिक प्रभाव से किया जाता है। ये सारा जो PDF है आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसमें थोड़ा सा डिटेल से दिया है। अगर आप कहीं पे कुछ लाइन भूल भी जाते हैं एग्जामिनेशन में तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको याद करते टाइम में पॉइंट से ही याद कीजिएगा किसके बाद क्या लिखना है। अब आइए पियर्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पे हमने चार्ल्स पियर्स का जो देखा उसमें इसको कंप्लीट करना है।
प्रेगमेटिज्म को जेम्स विलियम ने शिष्ट बनाकर प्रेगमेटिज्म संज्ञा दी। जेम्स के अनुसार विचार अनुभव में अंतर्निहित होता है और अनुभव की उत्पत्ति विचार के रूप में प्रस्फुटित होती है, अतः अनुभव की ही सब कुछ है। मतलब ये एक्सपीरियंस को ज़्यादा जो है तवज्जो देते हैं, एक्सपीरियंस को ही मेन माना जाता है कि जैसा आप अनुभव करेंगे आप वैसा ही सीखेंगे, ऐसा यहाँ पे माना जाता है। यहीं पे आप देख सकते हैं जॉन डीवी का दिया हुआ है। जॉन डीवी के जो महान प्रतिपादक हैं उन्होंने क्या बोला है इसके बारे में वो देख लीजिए। उन्होंने बोला है कि उसके शिक्षा में नवीन क्रांति को जन्म दिया। जॉन डीवी के अनुसार ज्ञान तथा मस्तिष्क स्वयं में साध्य नहीं है वरन साधन है, विचार मस्तिष्क की क्रिया मात्र है। डीवी के अनुसार मानव मस्तिष्क उसकी क्रियाओं को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए एक साधन मात्र है। तो ये 3-4 लोगों का फिलोसफर्स का दिया हुआ है, इसको जब भी लिखिए तो अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा। और उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। इसमें जो परिभाषाएं लिखी गई है, क्योंकि हम जानते हैं कि जेम्स जो हैं इसके मेन जनक हैं, दूसरे जनक जो है जॉन डीवी हैं, तो उनका भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब परिभाषा लिखिएगा तो इसी तरह से लिखिएगा डेफिनेशन प्रेगमेटिज्म विलियम जेम्स, हिंदी इंग्लिश दोनों करके लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, इसको अंडरलाइन कर देंगे और इसका डेफिनेशन इन्होंने जो जो दिया है वो लिखेंगे। अब आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत सारा आया हुआ है, प्रयोजनवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण, फिलोसफिकल आउटलुक ऑफ प्रेगमेटिज्म। आगे देखते हैं। तो तत्व दर्शन में प्रयोजनवाद क्या है? प्रेगमेटिज्म इन मेटाफिजिक्स, प्रयोजनवाद मन तथा पदार्थ को पृथक और स्वतंत्र तत्वों के रूप में अस्वीकार करते हैं। वे अपने सत्ता विज्ञान ऑन्टोलॉजी को अनुभव की धारणा कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपीरियंस पर आधारित करते हैं। टोटली जो है प्रयोजनवाद जो है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपीरियंस पे काम करते हैं, तो इसलिए जो पहले से साबित हुआ है, जो प्रूव्ड हुआ है, उस पर ये बिलीव नहीं करते हैं। इस दृष्टि से प्रयोजनवाद प्रकृति का व्यवहारिक रूप है। प्रयोजनवादियों के लिए प्राकृतिक नियम की धारणा निर्देशात्मक होने के बजाय वर्णनात्मक है। मतलब कि प्रकृति के जो नियम बनाए गए हैं वो प्रेगमेटिज्म वाले लोग मानते हैं, प्रयोजनवादी मानते हैं, लेकिन उसको एक इंस्ट्रक्शंस के तौर पे नहीं मानते हैं। उनको ये लगता है ये एक्सप्लेनेशन है, हम अगर ऐसा करेंगे तो ही हमें अच्छा मिलेगा, इसलिए वो मानते हैं। वो जानते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है, ज़रूरत समझ के करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने फोर्सफुल्ली उनसे कोई करवा ले, ऐसा वो नहीं समझते हैं। ये नहीं समझते कि ये बर्डन है, ये रूल्स और हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ इनका। फिर है मूलतः प्रयोजनवाद विचारों के अर्थ को निर्धारित करने वाली विधि या प्रक्रिया। इसमें चार्ल्स पियर्स के बारे में है, उनका कथन है, तो ये देख लीजिए। तत्व दर्शन में प्रयोजनवाद यहाँ पे बहुत अच्छे से डील किया हुआ है। इतना कर लेंगे तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। मीनिंग मैं से प्रयोजनवाद का बता ही चुकी हूँ। अब क्या है, ज्ञान शास्त्र में प्रयोजनवाद, प्रेगमेटिज्म इन एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान अनुभव में निहित है। अनुभव तात्कालिक या मध्यस्थ हो सकता है। तात्कालिक अनुभव अनुभूति की वस्तु है। यहाँ भी एक्सपीरियंस को फुली जो है फोकस किया गया है। अब वो हो सकता है करंट आपका अनुभव हो या पहले का अनुभव हो, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस पे ही अपना डिसीजन लेते हैं। यही है प्रेगमेटिज्म, यही एपिस्टेमोलॉजी में भी यूज़ किया जाता है, ज्ञान शास्त्र में भी। अब इसमें कुछ समस्याएं हैं, वो भी दिया गया है। प्रयोजनवादी प्रयोगात्मक विधि को ज्ञान प्राप्ति का मुख्य साधन मानते हैं। अब उन्होंने इस विधि में से 5 पद या स्तर निर्धारित किए हैं। क्रिया या समस्यात्मक परिस्थिति का निर्माण, एक्टिविटी और क्रिएशन ऑफ द सिचुएशन। तो ये विधि दिया हुआ है, ज्ञान प्राप्ति का मुख्य साधन विधि है। इन 5 को देख लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको याद करना है ज्ञान शास्त्र में प्रयोजनवाद क्या है, क्योंकि ये सिंगल क्वेश्चन भी अगर आएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आइए आते हैं, यहाँ पे है शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोजनवादी विचारधारा, जो मेन क्वेश्चन है। एक्चुअली मुझे ये 3-4 जगह पे मिला है क्वेश्चन, शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी, तो इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं क्या ट्राई की हूँ, आप लोगों को ना बहुत जगह पे पैराग्राफ में लिखा होता, लेकिन मैं ट्राई की हूँ कि आपको ये पॉइंट्स में मिले, क्योंकि पॉइंट को याद करना थोड़ा ईजी होता है। तो यहाँ पे देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में जो है प्रयोजनवादी विचारधारा किस तरह से काम करती है, ये तो जॉन डीवी को ही श्रेय दिया गया है। पहला है बाल केंद्रित शिक्षा, क्योंकि प्रयोजनवादी मॉडर्न एजुकेशन है तो इसमें ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को मानते हैं। इनके अकॉर्डिंग टीचर सेंटर्ड एजुकेशन नहीं होना चाहिए, जो कि आदर्शवादियों का था। आइडियलिज्म में जो है टीचर सेंटर्ड एजुकेशन था। यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा है, जिसमें बच्चों को पे है फुल्ली फोकस किया जाता है। उनके मतानुसार, उनकी इच्छा के अनुसार जो है, उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही सब कुछ करिकुलम सब कुछ रेडी किया जाता है। फर्स्ट। सेकेंड है सामाजिक जीवन के लिए शिक्षा,
ये व्यवहारिक चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि रियलिटी जितनी हो एजुकेशन में वो ज़्यादा है, रियलिटी से जितना कनेक्शन हो वो ज़्यादा अच्छा है। तो इसीलिए इनके अकॉर्डिंग जो है सामाजिक जीवन को जीने के लिए शिक्षा एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन ऐसा एजुकेशन मिले जो सोसाइटी से रिलेट करे। जब बच्चे पढ़ करके निकले तो उनको वो सारा यूज़फुल लगे, उनको वेस्टेज ना लगे। तो ये हुआ। थर्ड है शिक्षा एक लोकतंत्रीय प्रक्रिया है। ये मानते हैं कि ये लोकतंत्रीय मतलब ये सब लोगों के लिए इक्वल है और सबको जो है बराबर रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए, किसी भी इंसान में भेदभाव नहीं करनी चाहिए। 3 हो गए, आगे देखते हैं। चौथा है क्रिया प्रधान शिक्षा, मतलब कि लर्निंग बाय डूइंग। जैसे कि आपको पता है जॉन डीवी ने ही ये स्टेटमेंट दिया था कि लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए, मतलब सीख के कुछ करने का, सिर्फ रट के करना, रोट मेथड को इसमें विरोध किया गया है। इसमें प्रैक्टिकल एक्टिविटी के थ्रू जो सीखने को प्रधानता दी गई है, तो ये क्रिया प्रधान है, इसको लर्निंग बाय डूइंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बुनियादी शिल्पों का महत्व, मतलब प्रयोजनवादी क्रिया द्वारा सीखने के महत्व पर बल देते हैं, इसलिए वे शिक्षा में बुनियादी शिल्पों को महत्वपूर्ण स्थान मानते हैं। मतलब जो बेस है वो अगर स्ट्रांग हमारा रहेगा तो हम आगे जाकर के और अच्छे से अच्छे अपनी एबिलिटी को निकाल पाएंगे, लेकिन हमें हमारा बेस ही अच्छा नहीं रहेगा तो आगे तो डेफिनेटली हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बेस का मतलब क्या हो गया, अगर आपको मैथ सीखना है तो आपको डेफिनेटली एडिशन आना चाहिए, अच्छे तरीके से सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। तो हर एक सब्जेक्ट में हर एक चीज़ में बेस होता है, बेसिक्स जो है वो क्लियर होना चाहिए, उसी को बुनियादी शिल्प बोलते हैं और वो उस पर ज़्यादा जो है प्रयोजनवादी लोग फोकस करते हैं। लास्ट में हम यही बोलेंगे कंक्लूजन देते टाइम में कि वास्तविक जीवन से संबंधित अनुभव, यहाँ पे जो है प्रेगमेटिज्म जो है, ये प्रयोजनवादी जो लोग हैं वो रियल लाइफ से संबंधित जो है एक्सपीरियंस मिले यही चाहते हैं और उसी से सीखे ये चाहते हैं। तो ये हो गए हमारे 6 जो है वो रिलेशनशिप विद एजुकेशन। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये सारा PDF आपको जो है मिल जाएगा टेलीग्राम पे, डोंट वरी। और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। कोई भी टॉपिक आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है आप मुझे सेंड कर दीजिए, मैं उस पर वीडियो इमीडिएट दूसरे दिन लेकर के आ जाऊँगी। और साथ में प्रीवियस क्वेश्चन जैसे कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था वो भी टेलीग्राम पर अब हम प्रोवाइड करेंगे। सो फिर कल मिलूँगी। टिल देन हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।